सावन सोमवार में ना करें ये गलतियां, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बन रहे मेरे साथ। अगर आज का यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु अगर ज्ञान दे तो उसको ज्ञान के बदले कुछ ना कुछ दक्षिणा देना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखने हैं, और जिसे हम सीखते हैं वह गुरु के समान होते हैं। तो प्लीज आप लोग गुरु दक्षिणा में मुझे एक चीज दे दो, बस वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, तभी हर बातें क्लियर हो पाएंगे। इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि सावन का महीना जो होता है महादेव के लिए अत्यंत प्रिय होता है। सावन का महीना, और इस महीने में जो भगवान भोलेनाथ को सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करता है और अपनी मनोकामनाओं को उनके आगे रखता है, तो महादेव उनकी मनोकामना बहुत बहुत जल्दी पूरी करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो करके देख लीजिएगा कि सावन के महीने में महादेव की पूजा पाठ करने से, अच्छे से उनका ख्याल रखना, इस कितना अच्छा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सुहागिन महिलाएं छोटी छोटी गलतियां सावन के महीने में करती हैं तो उनके पति के ऊपर संकट आ सकता है। गलतियां कौन सी हैं जानने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब मार्केट से आप लोग हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी, सिंदूर यह चीज खरीद खिलाते हैं तो पहले माता पार्वती को चढ़ाएं, उनको समर्पित करें। इससे क्या होगा कि सुहाग की जो चीज हैं वह प्रसाद स्वरूप हो जाएंगे, जिससे माता पार्वती का कृपा आपकी सुहाग पर बना रहेगा। माता पार्वती का आशीर्वाद आपके सुहाग पर बना रहेगा। वह आपके अच्छे से रक्षा करेंगे, आपके सुहाग की, आपके परिवार के। तो यह थी छोटी सी जानकारी। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को हाथों में मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। मेहंदी भी माता रानी को पहले लगा दें, पार्वती मैया को थोड़ा सा मेहंदी लगा दे, उसके बाद अपने हाथों में लगे। जैसे कोई भी सुहाग की चीज आप अगर नया उसे कर रहे हैं तो पहले माता पार्वती को चढ़ाएं, उसके बाद अपने आप को उसे चीज को अपने ऊपर लगे। और सुहागिन महिलाओं को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, पूरे सावन के महीने में अच्छे से तैयार होकर रहना है। जैसे कि मांग में पूरा सिंदूर होना चाहिए, सीधी मांग में आपके पूरे ऊपर मांग सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए, हाथों में चूड़ियां, मेहंदी, पाँव में पायल, बिछिया, महावर, अच्छी अच्छी साड़ियां पहननी चाहिए जो डार्क कलर में आए, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, संतरा कलर हो गया, हरा कलर हो गया। जैसे शुभ कलरों का प्रयोग करें सावन के महीने में। और महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने घर में रहे, इससे महादेव और माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं इन बातों का भी ख्याल रखें कि पाँव में अगर पायल पहन रही है तो पायल बजने वाला होना चाहिए। अगर आपका पायल जैसे बहुत दिन पुराना है, उसका जो घुंघरू है टूट गया है, तो आप उसमें घुंघरू लगवा दीजिए। सावन के महीने में जब भी आपके घर में चलेंगे तो आप कर पैर से छन छन की आवाज आती है, तो यह बहुत अच्छा होता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक और बहुत छोटी सी उपाय है जिसे आप सावन के महीने में कर लेते हैं तो आपके घर के सारे नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और आपके घर में महादेव की कृपा से सुख शांति सदा सदा के लिए वास कर जाती है। आप लोग देखे होंगे सावन के महीने में बहुत सारी चिड़ियां आपके घर के
आसपास आते हैं तो आपको क्या करना है? सफेद चावल में थोड़ा सा चीनी मिलाकर चिड़िया को डालना है। इससे क्या होता है, हमारे जो ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं वह ठीक हो जाते हैं, जो ग्रह हमारे विपरीत होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। तो आप इस उपाय को सावन के महीने में जरूर कीजिएगा और लाभ दिखेगा आपको कैसे मिल। महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं, जाने इसके पीछे का ज्योतिष राज। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। दोस्तों, आपने भी अक्सर देखा होगा कि महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं सावन के महीने में। तो ऐसा क्यों होता है? हरे रंग की चूड़ियां ही क्यों? अक्सर महिलाओं को भी अपने जो भी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं घर में, उन्हें सुनने को मिलता है कि हरे रंग की चूड़ियां पहनना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जो बड़ी होती है में धनबाद बड़ी बहन सब स्कूल को सावन में और सभी सुहागिन स्त्रियों की चूड़ियां पहनने की कोशिश करते हैं और हाथों में मेहंदी भी सावन के महीने में लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। या सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, हर रंग होता है वह सौभाग्य के निशानी है। सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं वही चूड़ियां पहन पाती हैं। तो ऐसे में हरे रंग की चूड़ियां जो है वह सौभाग्य की निशानी है। इसी वजह से चूड़ियां हरे रंग की वहां न ली जाती है भारतीय। तो इसका यह कराए। दूसरा रंग सावन का भी प्रतीक है। अब सावन का प्रतीक कैसे हैं? गर्मी पड़ने के बाद सावन का महीना आता है, जब प्रचुर गर्मी पृथ्वी पर रही होते, उसके बाद ही बारिश का मौसम होता है और बारिश का मौसम आते ही सावन का मौसम आता है। आपने भी देखा होगा अपने जीवन में, जब भी गर्मी पड़ती है तो बहुत से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, बड़ी हरियाली काम ही लगती है। जो बड़े पेड़ पौधे थे वही जीवित रहते हैं, बहुत से पर फ्रेश होकर आते हैं। पतझड़ जाता है, लेकिन जब सावन आता है, बारिश आती है, तो दूसरी पेड़ पौधे ऐसे ही उड़ाते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। तो सावन जो है यह हरे रंग को रिलेट करता है और हरा रंग भगवान शिव को ही पसंद है और सावन भी शिव को पसंद है। सावन क्यों पसंद है भगवान शिव को? वह इस वजह से पसंद है क्योंकि भगवान शिव को प्राकृतिक चीजों से बहुत लगाव है। भगवान शिव को आप पैसे से नहीं पा सकते, उनको तो बस एक पाल चाहिए थोड़ा, उसी में भगवान शिव भोले 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 बाबा का वहीं चले आते हैं। तो ऐसे में उनका जो चीज होती है वह बहुत प्रिय है और करें अक्सर हरे रंग की। इसी तरह रंग भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और भगवान शिव जी पर प्रसन्न होते हैं। जिस पर भी सरवारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उसे स्त्री परमा पार्वती और जैसा कि आप सब जानते हैं और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी को ठीक उसी प्रकार भाग्य लगे और सुहागन बनाए रखने के लिए देवी है। तो जो भी महिलाएं हमेशा सुहाना जाती है, हमेशा भगवती रखना चाहिए, उनको नौकरी की भी पूजा करनी चाहिए। और अगर भगवान शिव की पूजा कर लीजिए तो अपने आप ही पसंद हो जाती है। जो भी विवाहित महिलाएं इस बात से सहमत होंगे कि अगर उनके पतिदेव पसंद आते हैं, जिन जिन वह भी बहुत पसंद आते हैं, अपने आप से प्रसन्न हो जाते हैं। वह अपने पति को पसंद करें तो इतना होता है कि किसी पत्नी को पसंद करने के लिए उसका पति पसंद आए तो पत्नी अपने आप में चली जाती है। अगर आपके साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो माँ की कृपा और भगवान शिव को प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कृपा है तो भाग्य शुभ कार्य के लिए स्त्रियां जो है वह हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। हरे रंग की चूड़ियों के साथ भी जब लगाना चाहिए हाथों में मेहंदी और दोनों का प्रतीक है और हरा रंग भगवान शिव को प्रिय है। तो सावन के महीने में जरूर आप लगे और हरे रंग की चूड़ियां अपनी एक अपने और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। दिल पत्र के पत्ते धतूरे सभी हरे रंग के प्रति नियुक्त, तो इसी वजह से हरे रंग की साड़ी को पहनना चाहिए। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है
और हमेशा के लिए बनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस विषय में समय में अगर फिर कुछ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे सावन से जुड़ी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाकर चेक आउट कर लीजिएगा। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर चेक आउट कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर। सावन के महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करें। अगर सावन के महीने में इस चीजों का सेवन करते हैं तो महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं, क्योंकि सावन का महीना महादेव को बहुत प्रिय है। सावन के महीने में ज्यादा से ज्यादा महादेव की पूजा आराधना, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। आप कोई भी जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर सकते हैं, हर हर महादेव कर सकते हैं। जो मंत्र आपको आसान लगे वह मंत्र आप सावन के महीने में करते रहे। और गलत चीज करने का प्रयास न करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, इससे भी महादेव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। महादेव को श्रवण के महीने में अगर रोज मंदिर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर आपके घर से दूर है, तो आपके आसपास जहां शंकर भगवान को पूजा जाता है वहीं पर आप नित्य पूजा कीजिए और अपने श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। यह मत सोचिए मन में किया तो छोटा पूजा जगह है, यहाँ महादेव हमारे नहीं सुनेंगे। बड़े मंदिर जाएंगे तभी महादेव हमारे सुनेंगे, ऐसा नहीं है। महादेव कान कान में है, हर जगह है, बस जरूरत है तो हमारे श्रद्धा और भाव की। सावन के महीने में चींटियों के लिए थोड़ा सा चीनी कहीं रख दे जहां पर किसी का पैर ना पड़े। अपने छत के ऊपर चिड़िया के लिए चावल और सुबह अवश्य चीते, इससे बहुत पुण्य मिलता है। और जो ग्रह हमें दुख देते हैं वह दुख देना छोड़ देते हैं। सावन में शिवलिंग पर चढ़ा पानी पीने के 5 अद्भुत फायदे। भगवान शिव की जाता से बनने वाली गंगा स्वर्ग प्रिय है, महादेव को अत्यंत प्रिय है। और यही जल जो मनुष्य शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले गंगाजल को ग्रहण करता है, जल पिता है, उसकी कुंडली के बारे में न्यारे हो जाते हैं। जिनका चढ़ जाने वाला जल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुभम पूर्वक हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि किसान शिवलिंग के चढ़े हुए जल को फसल में जल को डाल देता है तो वह फसल जीवन काल तक जब जब होगी कभी खराब नहीं होती है। उसे बंजर पड़ी जमीन पर भी फसल उग जाती है। महादेव की कृपा से वह फसल खाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। यदि आप जिस स्थान पर फसल की बुवाई करने वाले हैं वहां पर शिवलिंग पर चढ़े जल को किसी पत्र में लेने और किसी भूमि पर डाल दे, छिड़कते हर हर महादेव का नाम लेकर छिड़कते, ऐसी फसल उगेगी जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसे फसल से आप मालामाल हो जाएंगे। ऐसी फसल कभी नष्ट नहीं होती। भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से ऐसे फसल सर्वोपरि और उत्तम मानी जाती है। ऐसी भूमि पर जो फसल होती है वह साक्षात महादेव का स्वागत करती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पहली फसल माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। अनुदान में कोई कमी नहीं होती है बल्कि अनाज और बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग ना के बराबर है। गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे हक्का बक्का। भयंकर चमत्कार दिखा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किसी प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किसी प्रकार से पिया जाए। इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताया
आपके पास इतना भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए उसे दौलत को लगा देना, फिर भी यह फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताया। दोस्तों, विदेश सहित के 21-12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की इकाई, वाचन एवं मानसिक, यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डोट शिवलिंग पर चढ़े हुए जल के संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब अपने अक्षर देखा होगा, यह आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि एक लोटा जल और समस्या का हाल, यानी एक लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल समय कल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवनाश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं, ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख्य सेवा करते हुए जरूर सुना होगा कि अपनी बहन नहीं पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इस समय जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसे जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करिए, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाते भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उसे जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ की प्रसाद माना जाता है, और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उसे दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होते हैं, ये इस वीडियो में जानते हैं। और जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक और ज़रूर करिएगा। देखें दोस्तों, वीडियो लाइक करने का नहीं पैसा लगता है, ना ही दौलत लगती है, बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, ओम नमः शिवाय लिखना, भोलेनाथ का नाम लिखना ना भूले। शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो लिए बढ़ाते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तुम्हें आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है, और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण है, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता, बुखार सीधे आता है तो 5 से 10 सालों के बाद आता है। जो लोग आयु परिवर्तन होते हैं, अर्थात जैसे ही मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आप क्यों रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़ी सी बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य कीजिए। तो पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ आता है, तो धुंधलापन सा आता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से समस्त बीमारियां, रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती है तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेता हूं, तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी
फर्राटेदार तेज हो जाती है, राज बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा, भाग्य बलवान होता और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बड़ा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है, आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम रखते हैं किसी भी प्रकार के ध्वनि बढ़ाकर परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्वकृत कुछ कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार के बड़ा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य कीजिए। आपकी कैसे भी ग्रहण नक्षत्र पीड़ा आपको सट्टा रही है, वह झट से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पूर्ण कायाकल्प होता है। अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जूस नहीं है, आपके शरीर में वह पुनः शक्ति नहीं है जो कि पहले थी। तो अगर आप भी पुनः अपने शरीर का केवल पी करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पूर्ण नहीं ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वकृत पाप हो गए जिसे आप पछतावा के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नीति शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गायब हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी पत्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं, तो इसे पाप का विनाश होता है, पाप का संबंध होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और को आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्ध की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा, आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, या जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर में से गरीबी, दरिद्रता का दुख, दोष, सुख, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर को दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में घुसकर बैठ गई है, घर में सुख है, इन सब का नाम शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़क दीजिए और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना, हेलो भगवान का दुआ दिखाना है। तो इससे आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचर होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बुद्धि होती है, हाथी जाती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर के संबंध दिखाता हूँ। जो लोग जरा से भी हमारे चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो अपने शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छेद का जाता है, वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उसे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको
लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है, या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृ दोष, नजर दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से धर्म में आग लग जाना, कई प्रकार कि ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगाने के कारण होते हैं, तो घर में जितना जल्दी हो सके चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे, सारे उपाय को तब आप बिना देरी करें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह सभी दोस्त घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में कल का वास हो जाता है, और जो महाकाल का भक्त हो तो कल भी उसका क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल छिड़काव होता है, उसे घर में कल भी जाने से थरथर का पता है, उसे में प्रवेश भी नहीं करता, क्योंकि साक्षात उसे घर की रक्षा स्वयं शिव के गुण करते हैं। आपके घर के डार और आपके जीवन की डोर शिव के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाए और पूजा भक्ति में लग गए, आपका बाल बाका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर गांधी दृष्टि किसी की लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बद्दुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें, और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी एक सीसी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए, और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके तंग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की है बद्दुआ, बुरी नजर नहीं लगेगी। अब लिए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है, तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से ज्यादा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूम में रखने से या एक बूंद रोज नृत्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा अपनी जमीन के अंदर, ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर चढ़ा अपनी जमीन के अंदर चांदी के बेलपत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में रखने से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बंद दीजिए, और इसे 1 फीट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं, तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से नहाने से, उनका नहाने वाला जो पानी है उसमें 2 बूंद डालकर के स्नान करने से उनका लाभ मिलेगा, कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल छुट्टी है तो वह भी ठीक हो जाएगी, उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएंगे। लिए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जल हरि, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, उसे हम यानी भाग भी बोलते हैं, कहते हैं। तो इसके नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं, उसका जो लास्ट चोर होता है, जिसे हम जल हरि बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पत्र रख दें, तांबे का पत्र रखना है, और उसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को डोट इकट्ठा करना है, एकत्र करना है, और इस शिवलिंग पर माता देखने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझकर के इकट्ठा करके रखना है। तो यह होता है जल इकट्ठा करने का नियम। अब लिए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है। और अब पवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मानसिक धर्म होता है, तो पवित्र अवस्था में महिलाएं इसे नाचे, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग से जल लाकर यदि स्नान किया जाए, मस्तक पर डाला जाए, रोज स्नान किया जाए, बच्चों को स्नान कराया जाए, तो कभी रोग आपके पास नहीं आता, दूर दूर भाग जाता है। महाशिव पुराण में वर्णित लिखा हुआ है कि जो मनुष्य शिवलिंग के चढ़े हुए जल को घर लाने के बाद यदि स्नान कर ले तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है, महादेव का आशीर्वाद और फल मिलता है। लेकिन शिवलिंग का जल पौधों में अवश्य डालें, इससे पौधे जल्दी नहीं सकते और बल्कि मीठा मीठा फल देने लगते हैं, हरियाली की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं
तो इसे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आप कल के समय खुला आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।